अभी तो स्टार्ट है क्लास। गुड। ये आप को वाईफाई डिवाइस कर दे सुनो। हां दे दे। अरे हां तो मेरा लगा मेरा चल रहा उससे तो उससे चल रहा है। वो किस लिए? कॉलेज वाला। हां इसलिए लास्ट लेक्चर समय हम भी सोच रहे यूज करेंगे इसलिए। मेरा तो पूरा सिस्टम है उससे चलता है। तेरे घर में तो क्या है? हां तो क्या है कॉलेज का तो नेट है इथरनेट लगा के लीजिए तो जाओ क्लास लैग करेगा। क्या? कॉलेज का जो इथरनेट कनेक्शन है उसको लैपटॉप से लीजिए लैपटॉप में जैसे हम डाल के अभी ले रहे हैं उसको ले लीजिए। लैपटॉप आपको लाना पड़ेगा ना भाई ऐसा बोल रहा रांची से कैसे पॉसिबल? ऐसा कुछ नहीं है पटना से हम ले आ रहे हैं दिल्ली रांची से दिल्ली। हाँ हम जब भी जाते हैं तो वो अलग चीज है एक बार सहेज के लाना दिल्ली आना जाना समझते हैं। आवाज आ रही है? पार्टी होगा ना as per your wording as per your wording there will be party. Good morning sir. पार्टी सर बोले थे मंडे को पार्टी होगा लेकिन खाना नहीं बना है। क्या लिखते हैं रेडियो एरिया क्या? एरिया प्लस 4 LODD EODD ये सिम्पसन्स 1/3 रूल है। तो ईडो है या लीडो कहाँ 4 E0D समेशन ऑफ ऑड एरिया प्लस समेशन ऑफ इवन एरिया। समेशन को पढ़ाइए मेरा आपका तो नहीं आवाज आ रही है ना? Yes sir साउंड आ रही है। चलो तो ये ला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्या केस 3 वाला एनीवन? टू तीन से पूछेगा जीरो तक करेगा सॉल्व करिए कि नहीं ने? कोई सॉल्व किया है क्या इसको? नहीं बहुत अच्छा। नो सर। क्यों नहीं तुम लोग क्यों नहीं करते हो? गलत भी करो ना तब तो सीखोगे यार। ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है कि तुम रट्टा मार के पास हो जाओगे। जब तक सेल्फ कन्विक्शन नहीं आएगा अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा और बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। तुम बात को काहे नहीं समझ रहे हो तुम लोग? और ऑनलाइन ऑफलाइन में तो तुम लोग को पीट पीट के पढ़ा देता ऑनलाइन में कैसे पीटूंगा? कैंटिलीवर जो केस स्टडी कर रहे हैं कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L कम से कम वीडियोस वगैरह भी तो देखा करो जो भी दिया हूं उसको भी देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन तुम लोग को टाइम पास करने के अलावा फुर्सत है क्या? तो टॉरोक्सल डालिए गलत बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। लेंथ ओवर द होल लेंथ ओवर द तो ये वाली केस हमको डिस्कस करनी है और ये कैंटिलीवर का लास्ट केस होगा। दो केस ऑलरेडी डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड टू केस अर्लियर। यस सर। दिस इज द थर्ड केस। तो थर्ड केस है कि कैंटिलीवर बीम है। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ये आपकी कैंटिलीवर बीम है फिक्स्ड बीम है ये। इसके ऊपर क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल इज एक्टिंग ओवर इट। डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इतनी लग रहा है। लेंथ कितना है टोटल? यस अगर इसके डिफ्लेक्शन मैं निकालूंगा सर बहुत ले कर रहा सर। क्या? बहुत ले कर रहा सर बहुत मतलब लास्ट में लिखा रहा है अभी आ रहा है। मेरा लैग नहीं है जो मैं लिखे पहले आप लोग का लैग कर रहा होगा। आप लोग की इशू होगी। आज मेरा नेट सही है। नेट सही रहता है तो हमको पता चल जाता है। दिस वन इज बाई मैक्स
or we can say that is by V हमको निकालना है. This is A and this is B. Clear है? Total length कितना है? What is the total length? Total length कितनी है? L. Total length is L. that is L. This is L. तो जैसे प्रीवियस जितने दो केस स्टडी कर रहा है हम लोग ने, उसमें क्या किया था हमने? सेक्शन ले लिया था. सेक्शन कहाँ पे लिया था? एक्स डिस्टेंस पे लिया था. कौन से इंड से लिया था? ए इंड से लिया था. यस और नो? Yes sir. तो अब Yes, sir. कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग अ सेक्शन XX. सेक्शन XX मैंने ले लिया at a distance of x from the end A. ठीक है? So consider the section XX at a distance x from the fixed. सर रुक रुक के काम कर रहा है क्या सर? नहीं तो मेरा तो सही चल रहा है. From the सर fixed. यहाँ तो बहुत स्लो वर्क हो रहा है सर. राजन तेरा नेटवर्क सही नहीं है, यहाँ पर क्लियर चल रहा है. आपका नेट इशू होगा, क्योंकि मेरा नेट आज सही चल रहा है. क्योंकि मेरा नेट खराब चलता है तो मुझे पता चल जाता है ना? सो आपके साइड से इशू होगा. चलिए, तो दिस इज फिक्स्ड एंड ए है. क्लियर है? नाउ अभी हमको क्या करना है? वी आर टेकिंग द मोमेंट एट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट क्या मुझे लेना है? मोमेंट लेना है ना? तो मोमेंट लेने के लिए क्या करना है मुझे? यहाँ पे क्या लोडिंग लग रही है? यूडीएल लोडिंग लग रही है. लोडिंग कैसा लग रहा है? यूडीएल लग रहा है. अब आप मुझे इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेके कोई बता सकता है क्या? मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? mx is equal to ये वाला डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज म्यूट कर लोगे? ये सर L minus X. L minus X हो जाएगा. चलो, अभी मैं मोमेंट ले रहा हूं इस एक्सेस के अलोंग. तो मोमेंट जब मैं लूंगा तो यूडीएल लोडिंग लग रही है. ये यूडीएल लग रहा है. यूडीएल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा. यूडीएल एक्टिंग हॉगिंग मोमेंट लगेगा. तो लोड कितना लग रहा है? कैसे निकालोगे? इस पर्टिकुलर L minus X जो डिस्टेंस है, दिस इज फोर्स जो यूडीएल लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यही है ना? तो आप लोड कैसे निकालोगे? यहाँ पे कोई मोमेंट निकाल के बताएगा हमको कितना आएगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा एग्जाम में. अब ये सब डिस्कशन पहले भी कर रखे हम लोग. कैसे मोमेंट लेते हैं जी यूडीएल का? लेट्स सपोज दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम. दिस इज लोड एक्टिंग W. ये L है, ये A है, ये B है. मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0 लेना है. A पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है. कैसे लोगे? W स्मॉल w इनटू L. ये टोटल लोड लग जाएगा. दिस इज टोटल लोड होता है ना? टोटल लोड Yes sir. डिस्टेंस. और टोटल लोड इस सेंटर पे लगेगा. सेंटर पे लगेगा मतलब L/2 पे लगेगा. दिस इज L/2. तो W into L into L/2 is the moment at A. यही होता है ना? यही ऐसा ही निकालते हैं मोमेंट. तो इस केस में आप बता दो मुझे कितना इस X सेक्शन के अबाउट मोमेंट होगा. बताइए. बोलिए. पहले लोड निकाल लेते हैं हम. लोड कितना है? लोड कितना निकलेगा बताओ? W per unit length. W into L minus X. This is the load.
हमको पता है कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एल होता है। यहाँ पे स्मॉल w तो है ये w, और l कितना है यहाँ पे, l इज इक्वल टू एल माइनस एक्स है ना, l इज इक्वल टू एल माइनस एक्स है, तो w एल माइनस एक्स टोटल लोड लग गया आपका। अब ये जो लोड लगेगा ये सेंटर पे लगेगा, ये जो l माइनस एक्स इसके सेंटर पे लगेगा, यस और नो? यस सर। अब इसके सेंटर पे जब ये लोड लग रहा है, बनाना मत, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लोड यहाँ पे लगा सेंटर पे, तो ये लोड, दिस लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये x एक्सिस के आउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो ये लोड यहाँ पे आपका लगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर पे जब लग रहा है तो l माइनस एक्स बाई टू, यस और नो? यस सर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ l माइनस एक्स बाई टू। साइन कन्वेंशन क्या होगा, हॉगिंग है तो नेगेटिव पुट कर दिया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कैसे मोमेंट लेते हैं? ये सब सारी चीजें पढ़ रखे हो पहले, सब बताना नहीं चाहिए मुझे। तुम लोग जो मजाक में ले रहे हो ना इस सब्जेक्ट को और मॉस को, जो भी लेके चले हो, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे सही से। ये सब सारी चीजें बेसिक्स है, मोमेंट नहीं लेने आ रहा अभी तक फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया। ये चीज क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे मोमेंट लेने में? चलो, तो इस मोमेंट इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से। किससे इक्वेट करेंगे? तो इसे मैं थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस w इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई टू, वी कैन राइट इट। यस सर। यस सर। नाउ इक्वेटिंग विथ मोमेंट इक्वेशन, मोमेंट इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे। मोमेंट इक्वेशन मेरा कितना है बताना, क्या है मेरा मोमेंट इक्वेशन? ई आई इंटू d2 by y by dx square this is equal to minus, ये small w है, this is not capital W, याद रखना है ना, कैपिटल W अलग हो जाएगा, l माइनस एक्स का स्क्वायर बाई टू, ठीक है? चलिए अभी इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग, ब्रिगेड क्या मिलेगा मुझे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस w इंटू एल माइनस एक्स को मैं टोटल x मान लेता हूँ, l माइनस एक्स को मैं पूरा x मान लिया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर 3 बार x by 2 लिख सकते हैं प्लस c1। अब इंटीग्रेशन आप जब पढ़े हो तो एक माइनस जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे से एक माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, एक माइनस जब निकल के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़े हो इंटीग्रेशन में ये चीजें? जब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो यहाँ से एक माइनस जब क्यूब पावर आएगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब बेसिक इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, अब मुझे c1 की वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन राइट इट आल्सो, ई आई डी वाई वाई बाई डी एक्स इक्वल टू w इंटू एल माइनस एक्स का क्यूब बाई 6 प्लस c1। अब मुझे c1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे c1 की वैल्यू? दिस इज इक्वेशन 1। हाउ वी कैन कैलकुलेट द बाउंड्री मेथड से बाउंड्री कंडीशंस? गुड, सो बाउंड्री कंडीशंस पुट कर रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे आपको रफ बना दे रहा हूँ, ऊपर आपका डायग्राम है, दिस इज यूडीएल। बाउंड्री कंडीशन बोल रहा है एट फिक्स्ड एंड ए पे x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx का वैल्यू क्या है, स्लोप कितना है इस पॉइंट पे, a पॉइंट पे 0 है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को, ये सारे वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में सर। दिस वैल्यू इक्वेशन 1 में एन इक्वेशन 1 पुट करके मुझे बताइए
C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, पुट करके बताओ। कितना आ रहा है बताइए। तुम लोग को अभी भी इतना टाइम लगता है। minus WL cube by 6 minus WL cube by 6. वेरी गुड। तो क्या करना, अब C1 की जगह पुट कर देना, वो आपका क्या मिल जाएगा, वो आपकी स्लोप इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटर में मुझे क्या मिलता है, स्लोप मिलता है, ये सर नो। yes sir चलिए पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पुट Yes, करके आपको बता रहा हूँ, EI dx का वैल्यू 0 है इक्वल टू माइनस L माइनस x का वैल्यू 0 है टू द पावर q by 6 प्लस C1। दिस इज गोइंग टू इक्वल टू 0। यहाँ से C1 का वैल्यू माइनस WLQ by 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? no चलिए अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा इक्वेशन बताना थोड़ा मुझे। EI into dy by dx इक्वल टू कितना आएगा, W by W Two by bracket के six. अंदर L minus x L minus x whole cube by 6 minus WL cube by 6। by 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी क्या होगी, स्लोप इक्वेशन। सिंपल सा, सारा जगह यही कर रहे हैं, ज्यादा तो हार्ड एंड फास्ट में कर नहीं रहा। क्लियर है? नाउ अभी आपको यहाँ पे स्लोप एट बी निकालनी है। क्या निकालना है आपको, स्लोप एट बी निकालना है। स्लोप एट बी निकालने के लिए ड्रॉ द टेंजेंट। चलो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। दैट इज थीटा बी। अब स्लोप निकालने के लिए मुझे स्लोप इक्वेशन जो मुझे आई है उसमें x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, L एट sir बी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो l पुट करना है। बी पॉइंट यहाँ पे है, 0 से लेके l तक वेरी करना है, तो x की वैल्यू l पुट कर देंगे। नाउ सो स्लोप एट b और मैक्सिमम स्लोप लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू l। पुट करो इन इक्वेशन 2, पुट कीजिए कितना आ रहा है। सो EI into dy by dx एट b पे निकालना है मुझे, W by 6 L माइनस x का वैल्यू L पुट करना है माइनस WLQ by 6। तो EI मैं इसे थीटा b लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा जी, आई थिंक ये 0 हो जाएगा ना, दिस वन इज गोइंग टू बी 0। तो माइनस WLQ by Yes 6, sir, सिर्फ WLQ by 6 होगा। minus WL cube by 6. तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थीटा b इज इक्वल टू माइनस WLQ by 6 EI लिख सकते हैं। ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई। और आपको अगर अदर बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको कभी कभी कोई बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा माइनस कैपिटल W L स्क्वायर बाई 6 EI। क्यों, बिकॉज हमको पता है कैपिटल W इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इनटू L होता है। यस और नो, देख Yes, सकते sir. हैं। तो ये आपकी स्लोप की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। अगर आपका यूडीएल लग रहा है और आपको मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है बी पे, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी, थीटा बी इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. नाउ अब आपको क्या निकालना है, आप तो स्लोप की वैल्यू आपने निकाल दी, अब क्या निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, स्लोप इक्वेशन को फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे, स्लोप इक्वेशन को integration इंटीग्रेट करना करना पड़ेगा। होगा। इंटीग्रेट कीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, चलो ये आपके सामने इक्वेशन है,
आप इंटीग्रेट करके मुझे बताइए कितना। कितना आ रहा है? देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई सिक्स कॉन्स्टेंट या बाहर ही रहेगा, एल माइनस एक्स टू द पावर 4 होगा ना, ये होगा ना, टू द पावर 4 बाई 4 माइनस ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा ना। सर आपका शायद हैंग कर रहा है सर, मेरा अटक जा रहा है, पता नहीं। तुम्हारा सभी का अटक रहा है क्या? मैं लिख तो नहीं रहा हूँ अभी, सर मेरा भी समझा रहा हूँ। मेरा भी हो सर सब मेरा भी हो नहीं सर, रहा तब है आप लिख रहे थे ना, तब भी इसी तरह हो रहा था, मतलब लेट से शो कर रहा था थोड़ा। आपका वॉइस और लिखने का स्पीड मैच नहीं कर रहा है सर। आपका वॉइस जल्दी आ जा रहा है, लिखने का स्पीड लेट से आ रहा है। पता नहीं, मेरा तो अभी यहाँ पे सब सही दिखा रहा है, की स्पीड भी अच्छी है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये सर अभी आप कॉल करा ना। पहले हो रहा था सर, उससे जब ठीक लिख है, रहे तो उसी टाइम से हो रहा था। इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दैट इज ई आई इंटू डी बाई डी एस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई इंटू वाई हो जाएगा, यस और नॉट, इंटू वाई यस सर। यस सर। इक्वल टू मुझे थोड़ा छोटा करना, मुझे अभी देखना है। सो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डब्ल्यू बाई सिक्स कॉन्स्टेंट है, एल माइनस एक्स टू दी पावर क्यू का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 4/4 हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी होती है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, x प्लस सी, ये होता है ना जी, यस सर। उस क्लास में बताया था, ये कितना हो जाएगा, x प्लस c1, क्लियर है, c2 हो जाएगा ना, c1 तो मैं पहले लिख चुका हूं, दिस इज c2, क्लियर है। तो इसे मैं तो ऐसे थोड़ा लिख, ऊपर कीजिए सर। लीजिए ऊपर कर दिए, ये w बाई सिक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा, l माइनस एक्स को x मान लिया, x टू दी पावर q का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4/4, x टू दी पावर 4/4 माइनस ये टोटल कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, x का वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होती है प्लस, क्लियर है। आगे बढ़े, दिस इज y और so w into l minus x to the power 4 by 24 minus w l cube x by 6 plus c2, c2 की वैल्यू कैसे निकालना है, how we can calculate the value of c2, c2 बाउंड्री कंडीशन से। boundary conditions, put the boundary conditions, boundary condition अगर मैं पुट कर रहा हूँ x is equal to 0 पे, y की वैल्यू क्या है आपका, 0 है, कैंटिलीवर केस में यही होता है ना, फिक्स्ड एंड पे, एट फिक्स्ड एंड पे, यस सर। यस सर। पुट करो सारे वैल्यू, c2 का वैल्यू बताओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मैं ऐसे बोल सकता हूं, नाउ putting these values in equation 3, we get, क्या मुझे मिलेगा,
क्या सर C2 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल का पावर 4 बाई 24। वेरी गुड। चलिए पुट कर रहा हूं मैं, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो EI इंटू 0 इक्वल टू W इंटू L माइनस x का वैल्यू 0 हो गया टू द पावर 4 बाई 24 माइनस W L क्यूब बाई 6 इंटू 0 प्लस C2। दिस इज 0, दिस इज 0। आपका C2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस WL टू द पावर 4 बाई 24। ये सारे स्मॉल w अभी है। क्लियर है ये चीजें? पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, कितना आ जाएगा आपका? सो EI इंटू y इक्वल टू W इंटू L माइनस x टू द पावर 4 बाई 24 माइनस W L क्यूब x डिवाइडेड बाय 6 प्लस माइनस माइनस W L टू द पावर 4 बाई 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और ये आपका क्या हो गया? डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई है आपकी। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। चलिए अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? वेयर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? एट बी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? बी पे होगा। y max। y मैक्स। तो कितनी x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? x का L पुट करेंगे सर। L पुट करोगे, बिकॉज इस L डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन पुटिंग x इज इक्वल टू L पुट कर रहा हूं, तो EI डिफ्लेक्शन मुझे y मैक्स मिलेगा और YB मिलेगा, दोनों एक ही लिख सकते हैं। W इंटू L माइनस x का वैल्यू L पुट करना है डिवाइडेड बाई 24 माइनस W L क्यूब इंटू L बाई 6 माइनस W L टू द पावर 4 बाई 24। सो EI इंटू YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आई थिंक 0 हो जाएगा। दिस वन इज गोइंग टू बी 0 होगा ना? यस सर। यस सर। माइनस W L टू द पावर 4 बाई 6 माइनस W L टू द पावर 4 बाई 24। सो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? EI इंटू YB इज इक्वल टू माइनस माइनस अपन कॉमन ले सकते हैं, या फिर एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा ये? दिस वन इज 24 माइनस बाहर ले लिया हूं मैं, तो ये 4 हो गया। 4WL टू द पावर 4 माइनस WL टू द पावर 4। दिस वन इज प्लस। लिख सकते हैं ना इतना? सॉल्व करो इसे। सो EI इंटू YB इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? ये कुछ गलत कर रहा है? सर y इज इक्वल टू माइनस 5 WL का पावर 4 बाई 24 EI। कुछ गलत किया गया। y का वैल्यू सी, यहाँ पे देखो C2 का वैल्यू प्लस में, ठीक है? तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन कुछ गलत करा क्या हम लोग ने? C2 की वैल्यू हमारे पॉजिटिव में आएगी ना? द वैल्यू ऑफ C2, एक मिनट, क्या क्या कर दिया? इंटीग्रेट करा ना? यस सर। जब इंटीग्रेट करा तो यहाँ से एक माइनस तो बाहर भी आएगा ना। यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट आप कर रहे हो इस वाले Q वाले इक्वेशंस को, तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस हम छोड़ दिए थे। दिस वन इज माइनस, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज माइनस, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, तो ध्यान देना इन चीजों को, ठीक है? तो दिस वन इज पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 4, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है चीजें?
सर कहाँ से किए वो फिर से दिखाइए। देखो इसे मुझे इंटीग्रेट करना था स्लोप इक्वेशन को, तो w/6 l माइनस एक्स टू द पावर 4/4 और यहाँ से एक माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस बाहर आ गया, मैंने एक माइनस यहाँ पे बाहर लिख दिया, ये छूट गया था माइनस इंटीग्रेशन के टाइम में। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए, बस माइनस साइन आ दे गया है, तो यहाँ से माइनस साइन आया, दिस वन इज माइनस साइन, यहाँ से C2 का वैल्यू जो पहले माइनस आया था वो क्या आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इंटीग्रेशन के टाइम में माइनस छूटा था वहां पे, तो यहाँ पे उसे मैं लिख दिया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, सारा वैल्यू कैलकुलेट कर, दैट इज 3 WL टू द पावर 4/24, ये कितनी आ जाएगी, 8 टाइम्स आ जाएगी। सो EI into YB is equal to minus WL to the power 4/8, है ना। सो YB is equal to कितना लिख सकते हैं, माइनस WL to the power 4/8 EI। कोई दिक्कत? नो सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल W L टू दी पावर Q बाई 8 EI, साइन में हटाया हूँ, कहने का मतलब आपका जो डिफ्लेक्शन है कैसा है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो आपका नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिफ्लेक्शन आपकी डाउनवर्ड है। तो ये बेसिक 3 केस आपको पढ़नी थी, आई थिंक तीनों केस आपको समझ में आ गया होगा। यही 3 केस आपको मेजरली पढ़ना होता है, तो क्वेश्चन आपका इसी तीनों केस पे आएंगे, है ना। तो डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बिना डेरिवेशन का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यस और नो? अभी आपको यहाँ पे ये सब सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछ दिया, अगर आपसे स्टैंडर्ड केस पूछ दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो फॉर्मूला आया है वो सारे फॉर्मूला को यूज कर लो। अगर आपसे पूछ दिया इसी क्वेश्चन में कि जो डिफ्लेक्शन आप हमको बताइए x इज इक्वल टू L/2 पे, तो x इज इक्वल टू L/2 पे, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, L/2 पुट कर देना, तो आपका डिफ्लेक्शन L/2 पे आ जाएगा। यस और नो? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको मैं एक ब्रीफ टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल में जितना मैंने केसेस बताया आपको, उसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये सारा उस टेबल में लिखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूलेस डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, बट डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, बिना डेरिवेशंस का प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। आगे प्रॉब्लम में जब करवाऊंगा तो ये रियलाइज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं हर चीज को क्या कर रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया लगता है। चलो देखेंगे बाद में। ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, यहाँ पे हमको स्लोप की वैल्यू लिखनी है और इधर डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिखनी है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए, तो चीज और मैं कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिख रहा हूँ। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इस केस में, यहाँ पे मैं स्लोप लिखा हूँ और यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ। 3 केसेस पढ़े हमने। केसेस, पहला केस क्या बोल रहा था, व्हाट इज द फर्स्ट केस, ये आपका कैंटिलीवर बीम था, लोड कहाँ पे लग रहा था, एंड पे लग रहा था, WB, यही था ना केस।
यही केस Yes, था, sir. डिस्टेंस L थी, दिस इज योर मैक्सिमम, दिस वन इज योर बाई मैक्सिमम। इस केस में स्लोप की वैल्यू अगर मुझे MA निकालना हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल W इंटू L हो जाएगा, यही होगा ना। मोमेंट एट ए पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्लोप की वैल्यू V पे कितनी आई थी हमारी, स्लोप एट B कितनी आई थी इस केस में बताना, स्लोप एट B कितना आया था, Minus WL square by 2 EI. माइनस WL स्क्वायर बाई 2EI आई थी, ठीक है। डिफ्लेक्शन का वैल्यू 2EI. कितना आया था बाई मैक्स का, माइनस WLQ बाई 3EI, यही आया था, डेरिवेशन करके दिखा दिया था मैं Yes, आपको। sir. तो ये Yes, sir. सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं डेरिवेशन करवाया था। पता चला, अभी भी पता नहीं चला, क्वेश्चन करोगे तो और पता चलेगा इतना डेरिवेशन में मैंने मेहनत क्यों किया। और दूसरा केस क्या था, दूसरा केस हम लोग ने पढ़ा था कि ये आपका कैंटिलीवर है, दिस वन इज योर कैंटिलीवर, ये स्ट्रेट लाइन था, लोडिंग यहाँ पे लग रही थी W, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। पूरा डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू माइनस में होगा W इंटू A हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी, A डिस्टेंस थी, यही था ना, A डिस्टेंस थी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W इंटू A। स्लोप कितना आया था यहाँ पे, थीटा B इज इक्वल टू कितना आया था, Sir, maximum bending आया था minus W ब्रैकेट के अंदर A minus X था तो। इस केस में देखो ना, मैं A यहाँ पे लिया हूँ, A पे मुझे लेना है, तो W इंटू A ही होगा ना। Yes, sir. ठीक है, वहां पे मैं सेक्शन कट किया था, तो सेक्शन क्यों लूंगा आप बता रहे हो। इस केस में क्या होगा, जहां पे मैं फिगर बनाया हूँ, W इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। चलिए, थीटा V की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, माइनस कैपिटल W A स्क्वायर बाई 2EI आया होगा। Yes, sir. थीटा B और थीटा C दोनों वैल्यू सेम था, लोडिंग आगे नहीं लग रही थी। Y मैक्सिमम कितना आया था निकल के, Y मैक्सिमम मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, WA स्क्वायर Minus WA cube by 3EI. जब सॉल्व करोगे तो इतना ही वैल्यू आएगा आपका वाई मैक्स का वैल्यू, ठीक है। जो आपको दो इक्वेशन आया था, आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा वो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम। नेक्स्ट तीसरा केस मैंने क्या बताया आपको, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, बाकी डेरिवेशन तो मैं आपको दे ही रखा हूं। थर्ड केस इज क्या था, व्हाट इज द थर्ड केस, अभी थर्ड केस हमने करा, Yes, sir. एक कैंटिलीवर में जिसमें UDL लग रहा है। ये L डिस्टेंस है, दिस इज A, दिस इज B। यहाँ पे मोमेंट अबाउट A कितना होगा, अगर ये W लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ लग रहा है ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा, स्मॉल w इंटू एल, ये तो फोर्स हो जाएगी, साइन कन्वेंशन Yes, sir. माइनस, और डिस्टेंस कितना होगा, L/2 पे लगेगा, Minus X by 2. MA is equal to minus W L square by 2। We can also it is write at capital W L/2, ये भी लिख सकते हैं, because we know that capital W is equal to a small w into L। So यहाँ पे थीटा B की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, थीटा B की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस So W minus W L cube by 6EI. 6EI। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल W L स्क्वायर बाई 6EI लिख सकते हैं ना। और Y मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस स्मॉल w L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI, और we can also it may be written as capital W L to the power Q by 8EI लिख सकते हैं ना। ये तीन Yes, sir. मैंने आपको बता दिया, एक चौथा केस भी है, उसे मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपका ये है,
दिस वन इज, ये आपका कैंटिलीवर है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है कोई, यहाँ पे आपकी मोमेंट लग रही है,